मुझसे। नहीं नहीं नहीं, छोड़िए। कानों में गड़बड़ थी, अब आंखों में भी हो गई है। नाक से बबल बन गया। ये कैसे हो सकता है? नाना, ये ना हो सकता। मेरी आंखों को जरूर धोखा हो रहा है। अरे सब कुछ डिफेक्टिव हो गया है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो देखा बिल्कुल सही देखा। अरे किसने क्या फेंका वो छोड़, पहले जो मैंने देखा वो बता। भैया मैं वही कह रहा हूं, आपने बिल्कुल सही देखा। प्रॉब्लम मुझ में है। देखिए भैया, आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन चटपटा लगेगा? छोटे तू खाने के लिए भी लाया क्या? अभी मेरा खाने का मन ना है। तू पहले ये बता कि जो मैंने देखा वो। भैया चटपटा नहीं, अटपटा। देखिए भैया, अब मुझ पे एक एहसान कीजिए। अगले कुछ मिनटों में मैं जो कुछ बोलूंगा ना, उसे ध्यान से सुन लेना। हाँ, चीजें दोहराने की ताकत नहीं है मुझ में, प्लीज। हाँ छोटे, मैं ध्यान से सुनूंगा, अपने कान खोल के सुनूंगा। हाँ भैया, मैं अब इंसान नहीं रहा। की बात कर रहा है छोटे? तू बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। चौक था तेरा वैसा का वैसा, तेरी कद काटी वैसे की वैसी। अरे तू 100% इंसान है छोटे। नहीं भैया, मैं सच बोल रहा हूं, मैं इंसान नहीं हूं। दरअसल भैया मैं एक इच्छाधारी नाग बन गया हूं। अरे ये कैसे मुमकिन है? एक इंसान इच्छाधारी नाग कैसे बन सकता है? मेरी टांग खींच रहा है ना? नहीं भैया, मैं सच बोल रहा हूं। और फिर आपने खुद अपनी आंखों से मुझे नाग से इंसान बनते हुए देखा ना। भैया ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं नहीं जानता, बस हो गया। बेटे ये सब कब हुआ? भैया जब वो सपेरा हमारे घर में आया था ना, तो मैं एक नाग की तरह बर्ताव कर रहा था, एक नाग की तरह रेंग रहा था। भैया मैं आपको सब कुछ बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी हमें अच्छा को बचाना है, उसे छुड़ाना है वहां से। चलिए मेरे साथ। मतलब तू वाकई में छोटे? ना छोटे, मुझे यकीन ना हो रहा। एक इंसान रातों रात कैसे? पर छोटे तू कह रहा है तो झूठ भी ना कह रहा होगा। मैं तो तेरा भाई हूं, कहीं मैं भी तो इच्छाधारी नाग नहीं हूं और मुझे भी अभी तक पता ना चला हो। छोटे एक काम कर, तू बीन बजा, उससे मुझे पता चलेगा कि मैं इच्छाधारी नाग हूं या नहीं। भैया प्लीज मौके की नजाकत को समझो। इच्छा उन खूंखार डाकुओं के बीच फंसी, हमें उसे बचाना है। प्लीज चलिए अभी। लेकिन छोटे, लेकिन कुछ नहीं भैया। इच्छा की जान दुनिया की बाकी सभी चीजों से ज्यादा कीमती है। चलिए। हे शिव जी, हमारे बच्चों पर रहम करना। इच्छा बबल और प्रबल को लाने गई थी, अभी तक ना आई। न कोई फोन, न कोई खबर। मुझे तो घनी चिंता हो रही, न जाने वहां क्या हो रहा होगा। गलती हो गई जो छोरी को हमने अकेले भेज दिया। सबल को भी साथ में भेजना चाहिए था। हेलो। अबे अपनी हेलो अपने पास रख। अरे पहले लौटा तो दो। हैं? अरे मतलब मेरे मुंह से निकला हुआ हेलो तुम्हारे कान के अंदर घुसा। अब जब तक कान से बाहर निकाल के मुझे वापस नहीं दोगे, तब तक मैं अपने पास कैसे रखूंगा? अबे मैं किडनैपर बोल रहा हूँ। भूल गया? हमने तेरे भाई को उठाया है। गुस्सा क्यों कर रहे हो आप मेरे पे? चिल्ला क्यों रहे हो आप? हेलो डाकू भैया, आप गुस्सा मत करिए। इन्हें मतलब सबल भैया को भूलने की आदत है। तो थोड़ा बहुत भूलने की आदत मुझ में भी है। भूल जाता हूँ कि मैंने पैसे मांगे थे, भूल जाता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे नकली नोट थमाए, और भूल जाता हूँ कि मैंने तुम्हारे लोगों को जिंदा रखने का वादा किया था। डाकू भैया, आपको कुछ भी भूलने की जरूरत नहीं है। जो कहना आप मुझसे कहिए। मुझे दे, मैं ठीक करती हूँ उसे। हेलो डाकू बेटा। मैं दादी बोल रही हूँ। अच्छा बेटा बताओ ना, क्या बात है? ओहो, अब दादी मुझसे कहानी सुनेंगी।
एक डेढ़ सयानी बुढ़िया थी। बुढ़िया होगी इसकी माँ। हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे? उसने अपनी बहू के हाथों असली नोटों की जगह नकली नोट भिजवाए। नहीं नहीं बेटा, दरअसल बात अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। बुढ़िया की बहू तो सयानी थी, लेकिन लुटेरा उससे 100 गुना सयाना। उसने प्रबल को तो छोड़ दिया, लेकिन बहू अटक गई। अब वो डाकुओं के कब्जे में है। अब दिया क्या करेगी? अपनी बहू को छुड़ाने के लिए असली नोट भेजेगी या बहू को? नहीं नहीं डाकू बेटा, इच्छा को कुछ मत करना। हेलो डाकू बेटा। अरे नास पीटे ने फोन रख दिया। हे शिव जी, हमारे बच्चों की रक्षा करना। और बता छोरी, कुछ खाएगी पिएगी? इतना लंबा चल के आई है, तुझे भूख लगी होगी। ए लाल बादशाह, जाकर प्लास्टिक के चावल और रबड़ की रोटियां ले आ, और एकदम टेस्टी। आंखें छोटी कर छोरी, तू चाहे जितनी मर्जी बड़ी आंखें कर ले, पर मैं इनमें फिट नहीं हो सकता। तूने मुझे नकली नोट दिए थे ना, मैं तुझे नकली दाल चावल खिलाऊंगा। और हाँ, तेरे वो पागलखाने ने फोन किया था। तेरे घर पर बुढ़िया से बात हुई मेरी, और उसे मैंने साफ साफ कह दिया, अगर इस बार कोई भी झांसा देने की कोशिश की तो मम्मी जी, लगता है इस गोडाउन में कबूतर कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। जिसे भी देखो उड़ के चला आता है। पकड़ लो इसे। रुक जाओ, मुझे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं यहाँ इच्छा को छुड़ाने के लिए नहीं आया हूँ। तो क्या टूरिस्ट बनकर हमारे अड्डे की सैर करने आया है? देख क्या रहे हो? पकड़ कर बांध दो इसे। मेरे कान मत पकड़ो मुझे। अरे मैं तो आपको थैंक यू बोलने आया हूँ। अबे छोड़। अबे दिल से थैंक यू, लंबा वाला थैंक यू, भारी वाला थैंक यू, थैंक यू। ये बलजी को अचानक क्या हो गया? डाकू को गले लग रहे हैं, उसे थैंक यू बोल रहे हैं। लगता है इनकी फोन पर चोट लग गई है, गहरा असर हुआ है। थैंक यू। हट गए। वाह छोरे वाह, मुझे तो लगता था इस दुनिया का पहला और आखिरी नौटंकी बाज सिर्फ मैं ही हूँ। पर तू तो मेरा भी बाप निकला। अरे नहीं नहीं सर, आप भी जानते आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अरे मैं तो कब से अपनी दीन से छुटकारा पाना चाहता था। कई बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। और आज आपने मेरा वो काम भी कर दिया। तू हमें बेवकूफ बना रहा है ना? बेवकूफ? आप? इसकी पेन कहाँ गई? एक बात बताइए, आपकी शादी हुई है क्या? नहीं। फिर आपको क्या पता कि शादीशुदा मर्द का दर्द क्या होता है? अरे भाई साहब, जब से मेरी शादी हुई है ना, बीवी की झिकझिक से परेशान हो गया हूं मैं। आप अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा समझते हो ना? हाँ? अरे बीवियां आपसे भी बड़ी लुटेरी होती है।
अरे शादी के बाद पति के सुख चैन नींद पर ऐसे डाका डालती है, ऐसे डाका डालती है कि बेचारा पति गुलाम बन के रह जाता है, गुलाम। अब एक काम करना, इसको पकड़ के रखना और छोड़ना मत, हाँ? और देखना कोई रस्सी ढीली ना हो जाए। देखो देखो देखो। बबल जी आप कैसे? हीरो के बाद कॉमेडियन भी आ गया। अबे ये कोई पिक्चर चल रही है क्या, जो हर कोई विलन के अड्डे पर बारी बारी से एंट्री कर रहा है? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चल छोटे अटैक। भैया हे नाग देवता, गलती होगी, माफ कर दीजिए। आज के बाद कभी कभी गलती नहीं करूंगा, सच में। माफ कर दीजिए नाग देवता, माफ माफ माफ। बाकू तू भी ना, जब भी तेरी जरूरत होती तू पहुंचने में देर कर देता है। खैर तू कर भी क्या सकता था, जब सर पर चार चार चील मंडरा रहे हो तो पहले अपनी जान बचाऊंगा, तभी इच्छा की जान बचा पाऊंगा ना। जहां तक मैंने देखा था डाकुओं की गाड़ी इसी तरफ गई थी, हो ना हो उनका अड्डा भी इसी तरफ ही है। अरे ये तीनों, अरे भैया आपने बैग से असली नोट तो निकाल लिए ना? अरे हाँ छोटे, ये देख। लगता है छुड़ गई डाकुओं के चंगुल से। नागो मीते इच्छा के साथ दो पहलवान है, अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। चल बेटा बापू निकल ले। एक मिनट अब प्रबल भैया को भी पता चल गया है कि आप इच्छाधारी नाग। हाँ मैंने खुद ही ने सब कुछ बताया, मतलब मुझे बताना पड़ा। ठीक है, लेकिन प्रबल भैया आप घर वालों को मत बताइएगा। क्यों? इच्छा इतनी बड़ी बात मैं घर वालों से कैसे छुपा सकता हूँ? नहीं होगी पापा जी, मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन पता नहीं ये सुनने के बाद वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। नहीं अच्छा, वो जो भी हो, लेकिन कभी ना कभी ये बात उन्हें पता चली जाएगी, तो फिर आज क्यों नहीं? आज नहीं बब्बल जी, आप बस मुझे 24 घंटे दीजिए, उसके बाद आपको। अच्छा, और अगर 24 घंटे में ऐसा क्या होने वाला है? अच्छा अरे छोटे इतने दिन राज राज रख लिया, 24 घंटे और से क्या फर्क पड़ता है? भैया मुझे भी ये राज हाल ही में पता चला है। अरे ठीक है, इच्छा जो कह रही है तो रह लेना। थैंक यू भैया, अब आप भी इस राज को राज ही रहने देना। नहीं इच्छा, मुझसे ये उम्मीद मत कर। मैं तो राज को राज ही रहने दूंगा। चलो। नहीं साहूकार जी, सिर्फ गहने ही नहीं, घर भी बेचना है। मंगल ग्रह पे जाके रहेंगे, तुम्हें कोई तकलीफ है? अरे तुम तो दाम बताओ।
अरे फोन रख दो दादी, अब इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। शुक्र है कि तुम तीनों के तीनों वापस आ गए। प्रबल, उन डाकुओं ने तुझे बहुत मारा होगा ना? कहीं तुझे कोई चोट? अरे नाना दादी, उन्होंने तो मुझे हाथ भी ना लगाया। वो तो बस आप लोगों को डराने के लिए फालतू की आवाजें निकाल रहे थे वो। लेकिन यहाँ हम लोगों की जान निकली जा रही थी। शिव जी की कृपा है, आप लोग सही सलामत आ गए। तुम तीनों एक के बाद एक वहां फंस गए थे। हमें कितनी चिंता हो रही थी पता है? अरे अम्मा जी तो अपना पूरा घर बार सब कुछ बेच। आपके आशीर्वाद में जो दम है वो उन पापियों में कहाँ। आपके बच्चे सभी मुश्किलों को हरा कर वापस आ गए। मुझे पता था मेरे बच्चे बहुत बहादुर है। पहलवान खानदान की दी हुई शिक्षा कभी खाली नहीं जाएगी। डाकुओं के चंगुल से बचना बहुत हिम्मत का काम। अब चलो, तुम लोग थक गए हो, जाके आराम कर लो। हाँ दादी, लेकिन मुझे बाहर जाना है, एक काम है। छोरी, बाद में चली जाना। नहीं दादी, मुझे अभी जाना होगा। मैं यूं गई और यूं आई। अरे माँ, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। बोल। डोल? अरे मैं नाक थोड़ी ना हूं जो डोलूंगा। मैंने कहा बोल बेटा बोल। यहाँ ना, कमरे में चलते हैं। छोरा, तुझे भूख लगी होगी, तू कुछ खा ले, फिर जाके आराम कर ले। नहीं दादी, भूख तो नहीं लगी है, बस थोड़ा सा दूध दे दो। दूध? दूध तो तुझे पसंद नहीं है फिर? हाँ दादी, बस आज दूध पीने की इच्छा हो रही। अच्छा ममता, जा बबल के लिए एक गिलास दूध ले आ। जी दादी जी। अरे यार ये बेटा क्या बात है, क्या है? अरे अम्मा, तुझसे एक जरूरी बात पूछनी है मुझे। क्या? ऐसे ना, पहले तू मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि मैं जो कुछ भी पूछूंगा तू उसका सही सही जवाब देगी। हाय हाय, ऐसे क्या पूछने वाला है? अरे ना, पहले सर पे हाथ रख के कसम खा। अच्छा बाबा, कसम दी, अब बोल। हाँ ठीक है, अब ये बता कि मेरा जन्म कैसे हुआ था? इंसानी बच्चों की तरह तेरी कोख से पैदा हुआ था या फिर किसी अंडे से निकला था? डाकुओं ने तेरे सर पे कुछ मारा तो नहीं ना? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? पहले बता अम्मा, मुर्गी के अंडे से जैसे बच्चा निकलता मैं वैसे तो पैदा नहीं हुआ ना? नहीं मेरे लाल, तूने अंडे से नहीं, तूने मेरी कोख से जन्म लिया था। चलो ठीक है, और याद कर बबल, वो भी तेरी कोख से पैदा हुआ है या किसी अंडे से? अक्ल के अंधे, कभी तूने इंसान के बच्चे को अंडे में से निकलते हुए देखा है क्या? अरे बेटा देख, तू है सबल बबल, तुम तीनों ने मेरी कोख से ही जन्म लिया है, समझे? इसका मतलब है बबल इंसान के रूप में पैदा हुआ है और अब इंसान से इच्छाधारी नाग बन गया है। फिर तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन पता कैसे चलेगा? क्या चाहता है? हॉस्पिटल की रिपोर्ट दिखाऊं तब मानेगा तू? अरे नाना, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ। अम्मा है आता हूँ। जरूर डाकू ने इसके सर पे कुछ मारा है, तभी ये इस तरह की हरकतें। हे नागोमी देव, क्षमा क्षमा नागोमी देव, मैं आपके सामने फन टेकती हूँ, अपनी पूंछ रगड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी, मैं तो पूरी कोशिश कर रही थी पूजा में आने की, लेकिन नहीं, मैं आपको कोई सफाई नहीं दे रही हूँ, मैं बस आपसे दया चाहती हूँ। इस एक गलती को माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं आपको वचन देती हूँ नागोमी देव, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं सब करूंगी। आप बस रास्ता दिखाइए, बस इस गलती का निवारण कैसे करना है ये बता दीजिए।
दादी दादी, डाकू जो गाड़ी लेकर आए थे उस गाड़ी के मालिक का नाम पता मिल गया है। बब्बल जी वही जानकारी लेकर पुलिस के पास गए हैं। छोरी, अभी अभी फोन पर प्रबल की चीख सुनी। न जाने उसके साथ कौन सा अत्याचार कर रहे। हाँ बब्बल जी बोलिए। इच्छा, मैंने पुलिस के साथ वो जानकारी शेयर की। उन्होंने उस एड्रेस पे रेड भी किया, लेकिन वो एड्रेस नकली निकला। इसका मतलब? इच्छा, अब शिवजी कुछ कर सकते हैं। अब घर वालों को कैसे बताऊं कि बेचारे और परेशान होंगे। बाकू तू आ गया। बोल, क्या खबर है? तूने नागिस्तान के नागों से बात की? उन्हें कुछ सुराग? एक सुराग मिला है। जब तुमने डाकू की गाड़ी का जो विवरण दिया था, ठीक वैसी गाड़ी कच्चे रास्ते से होते हुए काली पहाड़ी की ओर जाते हुए दिखाई दी है। तूने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं अभी बब्बल जी को ये बात बताती हूँ, फिर वो पुलिस के साथ काली पहाड़ी जाएंगे और प्रबल भैया को छुड़ा कर आ जाएंगे। तो बब्बल जी का फोन क्यों नहीं लग रहा? एक काम करती हूँ, घर में सबको खाना खिलाकर मैं खुद निकलती हूँ काली पहाड़ी की ओर। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल डाकू बेटा। पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं? अरे पैसे जमा करने में वक्त लगेगा। जैसे जैसे वक्त बीतता रहेगा, तेरे पोते का उतना ही बुरा हाल होता रहेगा। ना ना छोड़ा, ऐसा कुछ ना करना। सुनिए आवाज। हाँ सुनी। किसकी थी? तेरे पोते की थी। लगती तो नहीं। तो एक काम करता हूँ, जिस गले से ये आवाज निकली है ना, वही गला काट कर तेरे पास भिजवा देता हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अरे हमारा पोता बेकसूर है, उसे छोड़ दो। तो जो कहा है वो कर। मुझे जल्द से जल्द पैसा चाहिए। अरे लेकिन क्या हुआ अम्मा जी? मैंने प्रबल की चीख सुनाई। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है? देख भाई, हम भले ही डाकू हैं, पर दिल के साफ हैं। तभी तो तुझे खाना वाना खिलाया, तेरा इतना ध्यान रखा। हमने जो भी किया यार, तू भी हमारी मदद कर देना। देख, तू अपने घर वालों से बात कर ले, उन्हें झूठ मूठ कह दे कि हम तेरी पिटाई कर रहे हैं। जब तक तू उनसे बात नहीं करेगा, वो यकीन नहीं करेंगे। वो यकीन नहीं करेंगे तो वो पैसे नहीं देंगे। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। खाने नहीं देंगे? अरे आप भी कमाल करते हो, पहले खुद खाना खिलाते हो, फिर कहते हो कि खाने नहीं देंगे। अबे खाने नहीं बे, जाने नहीं देंगे। बस तू मेरा एक काम कर दे। तुम भी मेरा बस एक काम कर दो, मुझे अपना चेहरा दिखा दो, फिर मैं घर वालों से बात कर लूंगा। पापा जी, आप यहाँ कैसे? अरे अच्छा, मैं घर ही जा रहा था, तने मुझे तुम भी यहाँ दिखाई दी। सोचा इस पहाड़ी को जा रही हूँ, मतलब जरूर या कुछ ना कुछ है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि प्रबल भैया? पापा जी, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले प्रबल भैया को छुड़ाना है। ठीक है, मैं नाक बनकर अंदर जाता हूँ, इनका ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम प्रबल भैया को छुड़ा लेना। ठीक है। मेरा चेहरा देखना है? हाँ। मेरा चेहरा देखना है? हाँ। ले फिर। झूम झूम के झूम लूं, घूम घूम के घूम लूं, नाग जगत के सारे राज
मैं अपनी बीन से ढूंढ लूं। हाँ, तभी मुझे लग रहा था कि इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। मतलब तुम सपेरे के भेष में डाकू हो? नहीं, मैं डाकू के भेष में सपेरा। ये तो वही सपेरा है। मतलब बबल जी को इससे खतरा है, लेकिन अब कैसे बचाऊं? पकड़ो इसे। अबे पकड़ो इसे। सरदार कुछ कर रहे सरदार। अबे इस छोटे से नाक से डर गए तुम लोग? इसको गले में डालो, एकदम ठंडी ठंडी फीलिंग आएगी। डालू? अरे ना ना सपेरा जी, ना ना, मेरे गले में खराश है। अरे तेरे डालू? अबे तू आजा। सरदार सरदार नहीं नहीं नहीं। अबे सरदार 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 नहीं। सरदार 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 नहीं 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 सर नहीं सरदार। देखा नाग महाराज, कोई भी आपको गले में धारण करने के लिए तैयार ही नहीं। चलिए, मैं आपको आपका स्थान देता हूं। सपेरा जी, ये क्या कर रहे हो? अब क्या करूं? कैसे बचाऊं बबल जी और प्रबल भैया को? बबल जी नाग बने हैं, इंसानी रूप में आ भी नहीं पाएंगे और मेरे पास मेरी शक्तियां भी नहीं है। इतने सारे लोग हैं, अकेली भिड़ूंगी तो इनके साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इच्छा हे नागोमीदे, आपकी हर सजा मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी गलती की सजा बब्बल जी को क्यों? वो भोले हैं, निर्दोष हैं, एक आम इंसान की एक आम जिंदगी जी रहे थे, फिर इस तरह अचानक। नहीं नागोमीदेव, आप किसी बेगुनाह के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? आप उन्हें सजा से मुक्त कर दीजिए। आप चाहे मेरी सजा बढ़ा दीजिए, दुगनी कर दीजिए, लेकिन गुरुजी मेरी मदद कीजिए। कोई तो रास्ता होगा ना गोविंदेव को मनाने का। बब्बल जी की जान खतरे में है, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो। तेरी पीड़ा हम समझते हैं सपोली, हम भी चाहते हैं कि बबल के साथ कुछ गलत ना हो, लेकिन क्या पिताजी? यही कि नागौमी देव की सजा के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। तेरी गलती का प्रायश्चित तुझे खुद करना होगा और उसकी सजा भी खुद भुगतनी होगी। लेकिन गुरुजी, मैं अकेली उन खतरनाक डाकुओं के सामने मेरा मुकाबला कैसे होगा? और फिर मेरी शक्तियां भी मेरे पास नहीं है।
ऐसे में मैं उनसे अकेले कैसे लड़ सकती हूँ? ए पग, तेरी ताकत तेरी शक्तियों में नहीं है, तेरे प्यार में है। तेरे पास शक्तियां हो ना हो, अपने फन के दम पर तो किसी भी चुनौती से लड़ सकती है। जा सपोली, जा। बहुत देर से डाकुओं का फोन ना आया। सबल देख तो कि फोन चल रहा है। अरे कहाँ चल रहा है दादी, अपनी जगह पे खड़ा है। दादी जल्दी जाकर नकली नोट ले आते हैं। इतने सारे नोट एक दुकान से तो मिलेंगे नहीं, कम से कम 8-10 दुकानों पे जाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, कुछ पता चला प्रबल का? और ये बबल कहाँ रह गया? दादी वो बबल जी, दरअसल एक और गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? दादी बबल जी प्रबल भैया को छुड़ाने डाकुओं के अड्डे पर गए थे, लेकिन उनको छुड़ाने के चक्कर में वो खुद फंस गए। अब डाकुओं ने उन्हें भी बंदी बना लिया है। हे शिव जी। चल रहा है दादी, चल रहा है। अरे उठा। हेलो, कौन बोल रहा है? शाहरुख खान बोल रहा हूँ। हैं? कौन सी पिक्चर से? अबे तू करण जौहर है क्या, जो तुझे शाहरुख खान फोन करेगा? तेरे भाई का किडनैपर बोल रहा हूँ। पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं? कितना टाइम लगा रहे हो तुम लोग? अरे भाई साहब, आप समझ नहीं रहे हो, इतने सारे पैसे। पैसे तैयार हो गए, बताइए पैसे कहाँ पहुँचाने हैं? अरे वाह, पैसे तैयार हैं। तो एक काम करो, धोबी तालाब के पास खजूर के पेड़ के नीचे ठीक 1 घंटे बाद पैसे लेकर पहुंच जाओ। ठीक है, तो 1 घंटे बाद धोबी तालाब पर मिलते हैं। बावली हो गई कि ये क्या कह दिया तूने? अरे नकली नोट जमा करने में 2-3 घंटे लगेंगे और तूने जाके बोल दिया 1 घंटे में लेकर आ जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए दादी, मैं सब संभालूंगी। बहुत जल्द बबल जी और प्रबल भैया सही सलामत घर लौट आएंगे। अब तक तो इन लोगों को आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गए? पैसा लाई हो? हाँ। लाओ। प्रबल भैया कहाँ है? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं, ये गलत है। इस हाथ पैसे लो और उस हाथ प्रबल भैया को छोड़ो, वरना क्या कर लेगी? वरना मैं चिल्लाऊंगी, लोग जमा हो जाएंगे। फिर वो लोग तुम्हारी ऐसी पिटाई करेंगे कि अपने सरदार को कुछ बताने लायक भी नहीं रहोगे तुम। मेरी बात मान लो, उसी में हम दोनों का फायदा है। हेलो सरदार, ये लड़की तो कह रही है जब तक प्रबल को नहीं छोड़ेंगे तब तक ये पैसा नहीं देगी। खाली बीन ज्यादा आवाज करती है। तू एक काम कर, उसे अड्डे पर लेकर आ, उसकी यहीं पर खातिरदारी करेंगे। जी सरदार। हेलो, चल, अरे जल्दी चल। प्रबल भैया। अच्छा, अरे अच्छा तू यहाँ क्या कर रही है? चल निकल यहाँ से। ठीक तो है ना? आओ आओ, अब तो पैसे दे सकती हो ना? नहीं, पहले
पहले प्रबल भैया को छोड़िए। देख छोरी, मरती मुर्गी शर्त नहीं रखती। इतनी सी तो है तू। अगर मैं चाहूं ना तो एक झपट्टा मार कर तुझसे ये बैग छीन लूं। और ये सब मेरे उसूलों के खिलाफ है। चल अब बैग खोल और पैसों के दर्शन करवा। क्या कर रही है तू? मैंने इस बैग पर मिट्टी का तेल छिड़का हुआ है। आग लगा दूंगी सारे पैसों को। चलो जल्दी से प्रबल भैया को छोड़ दो, जल्दी। अबे देख क्या रहा है? अब मुहूर्त निकलवाएगा क्या? चल खोल इसे। खोल दिया तेरे प्रबल भैया को। चला पैसे दे। देती हूँ। प्रबल भैया, वहां जो नाग है उसे रिहा कर दीजिए। अरे नाना इच्छा, अगर इसने मुझे काट लिया तो? भैया वो आपको कुछ नहीं करेगा, मेरा यकीन मानिए। पक्का? पक्का पक्का चाहिए। नाना इच्छा, मैं ना कर सकता। देख, नहीं इच्छा, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। प्रबल भैया आप यहाँ आइए। ये पकड़िए, ये लाइटर रखिए। किसी ने अगर कोई भी हरकत की ना तो सारे पैसे जला देना, ठीक है? ठीक है, ठीक। इच्छा, मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। जाएंगे तो हम दोनों एक साथ जाएंगे। बब्बल जी आप समझ नहीं रहे। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तभी आप अपने असली रूप में आएंगे और फिर मेरी मदद कर पाएंगे। प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। चल निकल। बाहर आइए। भैया देखिए, ये नाग मुझे कुछ नहीं करा, आपको भी कुछ नहीं करेगा। लीजिए, चाहिए यहाँ से। अच्छा। अब तो प्रबल भी चला गया। ला पैसे दे दे। पैसे चाहिए ना? पकड़ लो उसे। इतना आसान नहीं है यहाँ से भागना। ये भाग क्यों रही थी? अब नोटों की गिनती के बाद भी तुझे यहां से जाने देंगे। धोखा! सिर्फ ऊपर के नोट असली है, बाकी नकली। बांध दो इसे। इच्छा, पिताजी देखिए ना पिताजी, नागोमी देव मेरी प्रार्थना सुन ही नहीं रहे। आप ही बताइए मैं क्या करूं? सपोली, तेरा दर्द हम समझते हैं, लेकिन नागोमी देव भगवान है। इतनी आसानी से उन्हें प्रसन्न करना नामुमकिन है। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? देख इच्छा, नागौमी देव तुझसे बहुत नाराज है। ऐसे तो उनकी कृपा भी प्रखर होती है और क्रोध भी, इसलिए उन्हें शांत करना इतना आसान नहीं है।
मैं वादा नहीं कर रहा, कोशिश करता हूं तुम्हारी इस समस्या को हल करने की। कृपा करके कुछ कीजिए गुरुजी। ओम नागौमी देवाय नमः। ओम नागौमी देवाय नमः। ओम नागौमी देवाय नमः। 5 मिनट बताकर गए थे, अभी तक नहीं आए। लगता है इन्हें भी अपू के साथ बिठाकर घड़ी देखना सिखाना पड़ेगा। 5 मिनट मतलब 5 मिनट होते हैं, आधा घंटा नहीं। ममता, आ गए आप। आज तू कुछ नहीं बोलेगी, मैं जो बोलूंगा बस सुनेगी। अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं ना, उसको सुन के चौंकना मत और शोर मत करना। बस एक वादा कर कि तू इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगी। अरे पहले बताइए तो सही। बीन? है? तेरी आंखें खराब हो गई है क्या? ये तो एक है, तुझे 3 दिखाई दे रही है। 3 नहीं, मैंने बीन कहा। बीन। हाँ, बिल्कुल सही सुना तूने। ये एक बीन है, इसे ना मुंह में ऐसे लगा के ऐसे बजाते हैं। तुझे दिखाता हूं। एक मिनट, मुझे इसकी सारी खूबियां पता है। आप ये बताइए, आप इसे यहाँ क्यों लेके आए हैं? तुझे ये बीन बजानी है और उस पे मैं नाचूंगा। आप नाचेंगे? रहने दीजिए, आपका नाचना कम, कसरत ज्यादा लगता है। एक काम कीजिए, आप बीन बजाइए, मैं नाचती हूँ। अरे मैंने बोला ना कि तू बजाएगी, मैं नाचूंगा। चुपचाप बीन बजा। एक मिनट ममता, तू गलत बजा रही है या मुझे गलत सुनाई दे रहा है? अब मैं सपेरन थोड़ी ना हूँ जो पहली कोशिश में जबरदस्त सुर लग जाएगा। आपको बीन की आवाज सुननी है ना? हाँ। तो मैं आपको बीन का गाना सुनाती हूँ। जो भी ठीक रहेगा। यार हो जा तू, नागिन डांस। हाँ। आ जाएगा। अरे कोशिश कर रहा हूँ एहसास जगाने की। कैसा एहसास? अरे वही नाग वाला एहसास। अरे देखा ना तूने, जैसी बीन बजती है नाग सरसराता हुआ खड़ा हो जाता है, नाचने लगता है। नागिन वाला डांस। अरे वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से ना वो नाग वाली फीलिंग नहीं आ रही। आप भी कुछ भी बोलते हो। बीन की आवाज से नागों को अलग सी फीलिंग आती है। आप तो इंसान हो, आपको वैसी फीलिंग कैसे आएगी? चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ। आपको भूख लगी होगी ना? हाँ। हे भगवान, इंसान है तो ये हाल है, नाग बन जाएंगे तो? अब इसे कैसे समझाऊं कि मेरी टेंशन क्या है? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ बबल ही इच्छाधारी नाग बना है या मैं भी बन गया हूं। ओम नागौमी देवाय नमः। एक निवारण है सपोली। जल्दी बताइए गुरुजी, मुझे सब मंजूर है। मैं अपने बब्बल जी के लिए हर परीक्षा लड़ने के लिए तैयार हूँ। शांत हो जाओ सपोली, जज्बातों से नहीं, मन से सोचो। ये निवारण इतना आसान नहीं है, ये विधि बहुत मुश्किल है। इसमें जान जा सकती है। चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे बस अपने बब्बल जी को इस कश्मकश से आजाद करना है। अजीब से फेरे में अटके हुए हैं वो, एक पल भी खुलकर नहीं जी पा रहे। अगर मेरी जिंदगी के बदले उन्हें उनकी जिंदगी वापस मिलने वाली है तो मैं तैयार हूँ गुरुजी। तो ध्यान से सुन, तुझे बब्बल के पूरे परिवार के साथ नागिस्तान में आकर एक साथ
नागोमी देव की पूजा करनी होगी। लेकिन कैसे गुरुजी? बब्बल जी के घर वाले मेरी सच्चाई नहीं जानते। अगर उन्हें यहाँ लाना है तो उन्हें मेरी सच्चाई बतानी होगी। और कोई विकल्प नहीं है सपोली। बब्बल के परिवार की वजह से तुम उस दिन नागोमी देव की पूजा में नहीं पहुंच पाए। अब इस गलती का प्रायश्चित तुम सबको मिलकर एक साथ करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुझे तेरी शक्तियां और बब्बल को उसका इंसानी जन्म कभी वापस नहीं मिलेगा। लेकिन गुरुजी, अगर मेरा सच खुल गया तो मेरा उस घर के साथ रिश्ता। फैसला तुझे करना है सपोली। बब्बल का जीवन दांव पे लगाना है या अपना रिश्ता। मेरा एक सच सब कुछ खत्म कर देगा। वाकई में कोई और चारा नहीं है। इच्छा, तेरे पास दो ही विकल्प है। तुझे या तो अपने पूरे परिवार को नागिस्तान ले आना होगा या फिर बब्बल का पूरी जिंदगी एक इच्छाधारी नाग बनकर रहना स्वीकार करना होगा। सपोली, मैं जानता हूं कि कोई भी एक विकल्प चुनना तेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन चुन लिया है। मैंने विकल्प चुन लिया है पिताजी। मैं बब्बल जी को इस हालत में रहने नहीं दूंगी। गलती मेरी है और सजा मैं ही भुगतूंगी। मेरा घर, मेरा रिश्ता, मेरा प्यार, सब कुछ बलि चढ़ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन बब्बल जी वो इंसान थे और इंसान ही रहेंगे। छोटे, एक बात बता, तुझे कभी ऐसा लगा है कि तू नाग है? नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगेगा? और आप मुझसे ऐसे अजीब अजीब से सवाल क्यों पूछ रहे हो? अरे वो कुछ ना, तू भूल जा। है? मैंने जो कुछ कहा सब भूल जा। भाई, ये आपको बोलने की जरूरत थी क्या? आप नहीं भी बोलते तो भी तो भूल ही जाता ना मैं। ये दाल पकड़ी है तुम दोनों के बीच। हैं? किसके बाल पक गए दादी? अरे भाई, दादी पूछ रही हैं कि क्या दाल पक रही है हम दोनों के बीच में। तू बताना। मैं? हाँ ठीक है। दादी, ये मुझसे नाग की बात कर रहे हैं। ओए, तू अभी तक ना भूला? अरे भाई, भूलने का भी ना एक प्रोसेस होता है, धीरे धीरे, हल्के हल्के। अरे इच्छा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा एक मिनट बब्बल जी, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दरअसल आज सारी कहानियां खुलेगी। दादी, मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ। कैसा सच? बब्बल जी अब इंसान नहीं रहे। बेड़ा गर्ग, तो मुझे बोलने के लिए मना किया था, खुद बोल दिया। ये औरतों के पेट में ना कोई बात रहती ना। इंसान नहीं रहा मतलब? अरे कोई शेर, भालू या हाथी बन गया है क्या? नाग। नाग? हाँ, बब्बल जी अब एक नाग बन गए हैं। छोरी तेरा दिमाग ठिकाने पर है? क्या बोले जा रही है? यही सच है दादी। बब्बल जी अब एक इच्छाधारी नाग बन गए हैं। जो मुंह में आए बके जा रही है। अगर ये मजाक है तो बहुत ही गंदा मजाक है। नहीं दादी, इच्छा मजाक नहीं कर रही है, सच बोल रही है। अरे क्या खाक सच बोल रही है? तू भी ना बब्बल, छोरी के प्यार में बावला हो गया है। कल को ये पूरब को पश्चिम बोलेगी तो तू तब भी सर हिला देगा। नहीं माँ, मैं सच में एक नाग बन गया हूँ। नहीं, आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। आप प्रबल भैया से पूछ लीजिए। प्रबल भैया, सबको बताइए मैं कौन हूँ और आपने डाकुओं के अड्डे के बाहर क्या देखा था? हाँ दादी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा।
ये 1 सेकंड में इंसान से नाग बना और दूसरे सेकंड में नाग से इंसान बन गया। हे शिव जी, ये क्या नई आफत है? बबल, कब हुआ ये सब? दादी मुझे नहीं पता ये कब हुआ, कैसे हुआ। मैं मेरी वजह से। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है दादी। मैं खुद एक इच्छाधारी नागिन हूँ। पाकिस्तान से आई हूँ। नागों के देव नागोमी देव की सेवा में कसर रह गई थी मुझसे, जिसका फल ये श्राप है। उन्होंने मेरी सारी शक्तियां मुझसे छीनकर बब्बर जी को दे दिया और अब मैं एक आम इंसान और बब्बर जी एक इच्छाधारी नाग बन गए हैं। अब ये होगा हमारे घर का, सबको खा जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। दादी! 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 ये कैसी दुविधा है? अगर सच बता दिया तो इस घर की सुख शांति एक पल में खत्म हो जाएगी और झूठ की उम्र अब रही नहीं। क्या करेगी तू इच्छा? दादी, भाई लोग तो छूट गए, वापस आ गए हैं। अब इनको छुड़ाने के लिए जो मैंने फिरौती की रकम पूरी करने के लिए 600 रुपए दिए थे ना, वो तो वापस दे दे। जो मैंने तुझे 1000 दिए थे ना, उसमें से 600 काट लिए, अब बच्चे 400। इच्छा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा एक मिनट बब्बर जी, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दादी, मुझे आप सबको एक जरूरी बात बतानी है। वो सब बाद में, पहले मैं तुझसे सही से मिल तो लूं। ममता, अंदर जाके मिर्ची और नमक ले आ, मुझे इसकी नजर उतारनी है। मेरी नजर उतारनी है? किस लिए दादी? वो इसलिए छोरी कि तू कितनी बहादुर है। बबल और प्रबल ने मुझे सब कुछ बता दिया। तू अकेले डाकुओं के वहां गई, उनसे लड़ी और हमारे पोतों को बचा कर ले आई। कितनी बहादुर है तू। तारी कितनी भी पीठ थपथपाओ ना, कम। दादी, भगवान करे ऐसी बहू सबको मिले। चंचल, दादी, छोरी, ये हमारी माँ का मांग टीका है। ये उन्होंने मुझे मेरी शादी पे दिया, हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। आज से ये तेरी अमानत है। एक माँ की तरफ से अपनी प्यारी बेटी को एक तोहफा। नहीं इच्छा, जो लोग तुझे खुशियां ही खुशियां दिए जा रहे हैं, तू उनके दुख का कारण नहीं बन सकती। इच्छा की बहादुरी और शिव जी की कृपा से अब सब कुछ ठीक हो गया। अरे ना दादी, अभी भी कुछ गड़बड़ है। ये गड़बड़ है? अरे ना, वो मेरे कुर्ते में कुछ गड़बड़ है, ढीला सा लग रहा है। वो पतला हो गया हो ना, डाकुओं ने अड्डे पे कुछ खाने को ही ना दिया। अजीब हालात है, बताऊं तो मुश्किल।
ना बताऊं तो और भी मुश्किल। बब्बल जी क्या कर रहे हैं आप? खुजली हो रही है अच्छा, बहुत खुजली हो रही है मुझे। गर्मी गर्मी, पूरे बदन में जैसे आग लगी हो अच्छा। बब्बल जी, मेरा पूरा शरीर रूखा होता जा रहा है कुछ। बब्बल जी, हे नागोमी देव रहम कीजिए। बब्बल जी को आदत नहीं है इन सब की। गर्मी में जो एहसास एक नाग को होता है वही बब्बल जी को भी हो रहा है। वो अपनी केचुली उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा कुछ हो रहा है मुझे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा, अंदर बाहर गर्मी हो रही है, मन कर रहा है अपनी स्किन उतार कर रख दूं मैं। गला सूख रहा है मेरा अच्छा, बहुत प्यास लगी है। बब्बल जी आप शांत हो जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लेकिन अच्छा ये सब कुछ नहीं होगा आपको बब्बल जी, आप शांत हो जाइए। इसके अंदर घुस जाता हूँ, ठंडक होगी। बब्बल जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इसे, छोड़िए। अरे अरे नहीं, मुझे इसके अंदर अरे जाना है नहीं अच्छा, बब्बल प्लीज। जी। इतना ठंडा होगा ना इसके अंदर जाऊंगा और दिन भर बाहर नहीं आऊंगा मैं, प्लीज। नहीं बब्बल जी छोड़िए, खड़े होइए, छोड़िए इसे। ये लीजिए पानी पीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। और हाँ, बाहर बहुत गर्मी है तो आप कमरे के अंदर ही रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक लग रहा है आपको? अच्छा ये एहसास, इससे मुझे चिढ़ हो रही है अच्छा, मन कर रहा है अपनी स्किन ही नोच लूं मैं। अच्छा कुछ करो प्लीज, मैं इच्छाधारी नाग की जिंदगी नहीं जी सकता। कब खत्म होगा ये सब, कब होगा बब्बल जी? बहुत जल्द खत्म होगा। आपको मुझ पर विश्वास है ना? मैं सब ठीक कर दूंगी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। आप यही इसी कमरे में आराम कीजिए, मैं आती हूँ। क्या हुआ अप्पू, तुझे अचानक जुकाम कैसे हो गया? अरे छीक 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 अप्पू, ये देख मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। मार 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 मार। अरे भाभी, अप्पू को ना माँ के पास ले जाओ, माँ के पास बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं। इसे काढ़ा बना के पिलाएंगी, गंदे टेस्ट वाला काढ़ा। बचपन में हमें बहुत पिलाया था। यहाँ काढ़ा अंदर, वहाँ जुकाम बाहर। ले जाओ इसको। हाँ दीदी, भैया सही कह रहे हैं, अप्पू का इलाज जल्दी कराओ वरना। सब कुछ करके देख लिया इच्छा, माँ जी ने 1-2 काढ़े भी पिलाए थे, घरेलू दवाइयाँ भी दी थी, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अब तो इसे डॉक्टर के पास ले जाना ही सही रहेगा। वाह दीदी, अच्छा आइडिया दिया है आपने, पूरे परिवार को नागिस्तान ले जाने का आइडिया। बब्बल जी, आपकी समस्या का एक हल मिल गया है। मिल गया? हाँ, अब आप फिर से एक आम इंसान बन पाएंगे। अच्छा, लेकिन कैसे? आपको बस एक बार मेरे हाथ पर काटना है। और तुम्हारे हाथ पे काटने से मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा? हाँ, आप पहले काटिए तो सही, बाकी सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। नहीं, एक मिनट। मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ, अगर मैं तुम्हें काटूंगा तो तुम पर जहर नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। और फिर भी तुम, अच्छा जहर है, ग्लूकोज नहीं है, चढ़ाने के लिए कह रही हो, तुम मर सकती हो। नहीं मरूंगी बब्बल जी, आप निश्चिंत रहिए। अरे अच्छा से कैसे तुम कह सकती हो? बब्बल जी आप, अच्छा देखिए, मेरे पास एक प्लान है। हम पूरे परिवार के साथ नागोमी देव के मंदिर जाएंगे, वहां जाकर उनसे माफी मांगेंगे। मुझे पूरा यकीन है ऐसा करने पर वो हमें जरूर माफ कर देंगे और आप फिर से काम इंसान बन जाएंगे। एक मिनट, ऐसा करने से हमें नागोमी देव माफ कर देंगे, ये तुम्हें किसने बताया? बब्बल जी वो मैं आपको बाद में बता दूंगी ना। नहीं, अभी बताओ। बब्बल जी, आप जानते हैं ना, मैं नागोमी देव की भक्त हूँ, मेरी श्रद्धा है उन पर। हर अच्छे बुरे हालातों में उन्होंने मुझे संभाला है। शादी के बाद मुझे उनका दर्शन करने जाना था, लेकिन नहीं जा पाई, कहीं ना कहीं इसलिए वो मुझसे नाराज है। ठीक है, तो हम दोनों जाते हैं। नहीं बब्बल जी, हम सब जाएंगे, वो भी नागोमी देव के मुख्य स्थान पर। और हम बाकी घर वालों से क्या कहेंगे? हम उन्हें क्यों लेके आए हैं? कोई ना कोई बहाना बना लेंगे बब्बल जी, आप वो सब छोड़िए, पहले मेरे हाथ पर काटिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे बब्बल जी? ये करना जरूरी है।
आपको मेरी कसम है। मैं ऐसी कोई कसम में नहीं मानता जो तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डाल दे। मैं चाहे तो पूरी जिंदगी एक इच्छाधारी नाग बन के रह लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ गलत हो नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझसे भी आपकी हालत देखी नहीं जा रही बब्बर जी, इसलिए कह रही हूँ, मान लीजिए मेरी बात। नहीं, कभी नहीं। खामोखा अम्मा के पीछे पड़ा था। वो तो बेचारी शादी करके दूसरे घर से इस घर में आई है। दादी तो उससे पहले से इस घर में है, सीनियर है। ये नागिन हुई तो चेक करता हूं। अरे ये भोपू कौन बजा रहा है? असर हो रहा है प्रबल, असर हो रहा है। तू इधर आ। अरे मेरे कानों पे अत्याचार क्यों कर रहा है तू? अत्याचार ना दादी, जांच कर रहा हूँ, जांच। जांच? कैसी जांच? अरे दादी, मैं ये देख रहा हूँ कि इस बीन की आवाज पे तुझ पे कोई असर होता है या नहीं। मेरा मतलब है कहीं तू वो इच्छाधारी नागिन तो ना है जो दादी को नागिन बोल रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? तो दादी बस एक बार चेक करने दे, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि तू नागिन है या नहीं। दादी थप्पड़ मारने से पहले पूरी बात तो सुन ले। बोल, क्या बोलना चाहता है तू? बोल। ना दादी, आज ना, कल बताऊंगा, कल। अप्पू तो गया डॉक्टर के पास, अब इस छाते की कोई जरूरत ना है। सुबह इच्छा के चक्कर में बात अधूरी रह गई। अब अच्छा मौका है, सबल की परीक्षा लेकर देखता हूं कि ये इच्छाधारी नाग है कि नहीं। छोटे, मैंने तेरे लिए एक नया घर खरीदा है। घर? मेरे लिए अलग से? भाई, आप अगर मुझसे नाराज हो तो मुझे सीधा सीधा मुंह पे बोलो ना। इस तरह से मुझे घर से निकालने की क्या जरूरत है? अरे नाना छोटे, ऐसी बात ना है, तेरी सहूलियत के लिए एक घर खरीदा है। मेरी सहूलियत? अरे मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है यहाँ पे। मैं तो आप सबके साथ बहुत खुश हूँ। ना, मैं आप सबको छोड़ के अलग घर में नहीं जाऊंगा। अरे नाना छोटे, मैं तुझे हम सबसे अलग थोड़ी ना कर सकता हूँ। तू हमारे साथ रहेगा इसी घर में, और तेरा ये नया घर इसी घर में होगा। अरे इसी घर में? कैसी बातें कर रहे हो भाई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या आप भी यार अजीब अजीब। अरे हो सके। वाह, इसमें तू आराम से रह सकता है कि नहीं? चंदन भाई, चंदन की खुशबू ही तो मेरी कमजोरी है। उसे पसंद आ रहा है ये घर। छोटे, अब एक काम कर, तू इसमें बैठ जा और चिंता मत कर, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। क्या नहीं बताओगे? अरे यही कि तू दो रूप ले सकता है। थैंक यू भाई। आप अपनी आंखें बंद कर लो, मैं अपने नए घर में चला जाता हूँ, ठीक है? हाँ। आंखें बंद करो। अब खोलो। छोटे, अरे छोटे, कहाँ है तू छोटे? भाई, मैं बक्से में हूँ, अपने नए घर के अंदर। ओह, अच्छा, कैसा लग रहा है? तू खुश तो है ना? हाँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सारी जगह है यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है। मन कर रहा है पूरे दिन यहीं पे रहूं बस मैं अपने नए घर में। इसका मतलब सबल भी इच्छाधारी नाग है और मुझे आज तक पता ही नहीं था। हे भगवान, हमारा घर नागों से भरा हुआ है। दूध पिएगा? दूध इस वक्त? अरे छोटे, तेरे अंदर गायब होने की भी शक्ति है। तू कब इस बक्से से पलंग के नीचे चला गया? क्या भाई आप भी? मैं तो इस बक्से के अंदर था ही नहीं।
मैं तो तब से तखत के नीचे था। आपने मजाक करा ना तो मैंने सोचा थोड़ी सी मस्ती मैं भी कर लूं आपके साथ। लेकिन तू तो इसमें, अरे क्या भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हर बार इतने अजीब अजीब से मजाक लाते कहां से हो आप? आप खुद ही सोचो, क्या मेरे जैसा हट्टा कट्टा नौजवान इस बक्से के अंदर रह सकता है? इसमें तो मेरी खुराक भी ना है। हंस रहे हो? लगता है सबल इच्छाधारी नाग नहीं है। चलो अच्छा है, मेरा एक भाई तो पूरा इंसान है।